अक्टूबर 2020 को एहतसाब अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद 1114 दिन तक यानी 1114 दिन तक इश्तिहारी रहने वाले नवाज शरीफ को 18 मिनट की समाअत के बाद रिलीफ दे दिया गया है। 618 सेकंड्स की समाअत कल हुई और 420 सेकंड्स की समाअत आज हुई, जिसके बाद 8 मिनट तक फैसला महफूज किया गया और बाद में सुनाते हुए नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की इजाजत से 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अल-अजीज एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद और अफजल कुरैशी ने दलाइल दिए। दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, उसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके पास वो ऑर्डर्स हैं? आजम नजीर तारड़ ने बताया कि ऑर्डर हो गया है, वकला भी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं। बादशाह अदालत ने एहतसाब अदालत के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इससे कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली पर कल दरखास्त दायर की थी, वो अदालत पेश होना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करें। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस नैब कोर्ट 3 का मामला है। इस पर वकील ने बताया कि 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है, नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं। नवाज शरीफ के वकील के मौक़िफ़ पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म के केस का रिकॉर्ड तलब किया। जज ने इस्तफसार किया क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की। इस पर वकील ने बताया कि तोशाखाना केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर नहीं की, तोशाखाना केस में वारंट जारी हुए हैं, फैसला नहीं हुआ था। इसहाक डार के इसी नौयत के केस में वारंट मुअत्तल हुए थे। वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तिबी रिपोर्ट भी साथ मुंसलिक कर दी है, वह एहतसाब अदालत में पेश होंगे। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने पर मुल्ज़िम अदालत पेश होता है, जबकि नैब की जानिब से नवाज शरीफ का गिरफ्तारी नहीं है, इसलिए वारंट मुअत्तल कर दें ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दें। अदालत ने वकील सफाई और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। बादशाह अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी और कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। आज नवाज शरीफ को अदालत से मिलने वाला रिलीफ तारीखी है। इससे पहले यह सहूलत सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए मौजूद थी, लेकिन वो भी इतनी बर्क रफ्तार नहीं थी जिस बर्क रफ्तारी से नवाज शरीफ को दी गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से पहले ये वसवसे और अफहाम थे कि शायद नवाज शरीफ को ज़मानत ना मिले और मिले तो इतनी आसानी से ना मिले कि वो डायरेक्ट उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट से उतरे, हेलीकॉप्टर में बैठे और जलसागाह पहुँच जाए। आज नवाज शरीफ की ज़मानत कन्फर्म होने के बाद तमाम चेमगोइयाँ, अफवाहें, साजिशी थ्योरियाँ अपनी मौत आप मर चुकी हैं। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी नविश्ता दीवार है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी, एयरपोर्ट से जलसागाह पहुंचाने का प्लान और उनके इस्तकबाल समेत हर बारीक से बारीक चीज़ की प्लानिंग पहले से मुकम्मल हो चुकी है। भारी भरकम अखराजात करके मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान ने अपने खुद साख्ता जला वतन रहनुमा की वापसी को तारीखी बनाने के लिए चलो चलो लाहौर मुहिम पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर रखी है। नवाज शरीफ की वापसी तारीखी बनाने के लिए मुस्लिम लीग क्या प्लानिंग कर रही है? नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को 4 हफ्तों के लिए इलाज की गरज से लंदन गए, लेकिन उनके 4 हफ्ते इतने तवील हुए कि 19 अक्टूबर 2020 को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन वो वापस नहीं आए। इस अरसे से पहले जब वो इक़्तिदार से रुखसत कर दिए गए तो इस्लामाबाद से बजरिया जीटी रोड काफिले की सूरत लाहौर रवाना हुए, जहां उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन बाद में चिरागों में रोशनी न रही और वो जेल के मुक़य्यद होने वाले कैदी हो गए, फिर बीमार हुए, लंदन चले गए, उनके इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने और आज वापस आने को उनकी सियासी जमातें किसी डील का नतीजा करार दे रही है। मुल्क की जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको किसी डील का शाखसाना कहती हैं। ख़ास तौर पे माज़े जो हलीफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर क्या कॉमेंट कर रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। सियासत ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है देर आए मगर दुरुस्त आए। साबिक जो हादी है वो भी इस बात को मानेंगे कि इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है।
इलेक्शन की ताख़ीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोड़ रही है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी लगभग 4 बरस बाद होने वाली है। ताहम इन 4 बरसों में मुल्क की सियासत ने कई करवटें ली हैं। उनकी जमात नून लीग, जिसे जीटी रोड या शिमाली पंजाब में दहाइयों तक सबसे मकबूल जमात समझा जाता रहा है, उसकी मकबूलियत को मुल्की सियासत के बदलते हालात ने ठेस जरूर पहुंचाई है। तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में फतह ने नून लीग के वोट बैंक में कमी की निशानदेही की। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पंजाब में नून लीग को लगने वाली सियासी ज़रब की तलाफी कर पाएगी? या सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात क्यों कहा जाता है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड पर कई अजला और उनमें मुतादिद कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वोट बैंक रहा है। मुस्लिम लीग नून की आला दर्जे की क़यादत ज़्यादातर इन्हीं अजला से ही ताल्लुक़ रखती है जो मुल्की या फिर पार्टी की सतह की फैसला साजी में भी कलीदी किरदार अदा करते रहे। मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात तंजन भी कहा जाता है। मुतादिद सियासी हल्कों की जानिब से यह दावा किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून का चूंकि यहाँ वोट बैंक है तो तरक्याती काम भी ज़्यादा यहीं होते हैं ताकि वोट बैंक मजबूत रहे। आदाद व शुमार का जायज़ा ले तो 2018 में जब नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत पाबंदे सलासल थे तो नून लीग इन अजला की यानी कुल जो कौमी असम्बली की 75 नशिस्तें थी उनमें से सिर्फ 45 पर कामयाब रही। लेकिन इसके बरक्स सन 2013 में इन अजला की कुल सीटें 83 थी और मुस्लिम लीग नून ने 75 पर कामयाबी हासिल की थी। मियां नवाज शरीफ की सियासत की इब्तिदा 80 की दहाई में हुई और जीटी रोड से रोमांस का आगाज भी तभी हुआ। 17 अगस्त 1989 को बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ज़ियाउल हक की पहली बरसी के मौके पर ऑपोजिशन जमातों की क़यादत करते हुए लाहौर से जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया था। सन 2009 में अदलिया बहाली तहरीक हो या 2017 में सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद सियासी माहौल, मियां नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर ही मुझे क्यों निकाला और सिविल बालादस्ती का बयानिया अपनाया। शायद यही वजूहात है जिनकी बिना पर चंद सियासी हल्के नून लीग को जीटी रोड की जमात कहते रहे। 19 नवंबर 2019 को मियां नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन चले गए। 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम इत्तेहाद के गुजरावाला जलसे में मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा था कि सिलेक्टेड यानी उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को लाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये जलसा और इसमें किया जाने वाला खिताब मियां नवाज शरीफ की एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी की बुनियाद बना। अप्रैल 2021 में डस्का की कौमी असम्बली के हल्का NA-75 से मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार कामयाब हुई और यूं नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की मकबूलियत को बरकरार रखा। नवाज शरीफ का 5-6 साल पहले का बयानिया मुझे क्यों निकाला से मुल्क छोड़ने तक उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं आया था, लेकिन जब वो मुल्क से चले गए तो लोग समझते हैं कि ये हमेशा ही चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो, पीटीआई को छोड़ जाने या दीगर जमातों के रहनुमा या फिर सियासी मुबस्सरीन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले पीटीआई की मकबूलियत खत्म होकर रह गई थी और अगर वो मजीद 16 माह हुकूमत करते तो यकीनी तौर पर अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर खो चुके होते। शहबाज शरीफ का 16 माह के लिए हुकूमत करना मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी सियासी गलती बन गया और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत निचली सतह पर खत्म हो रही थी। अप्रैल 2022 में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद पंजाब और जीटी रोड की सियासत बदलना शुरू हुई, मगर ये अचानक नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई के उम्मीदवारों ने इन इलाकों में खुद को रजिस्टर कराया। 17 जुलाई 2022 को पंजाब के 20 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो 15 सीटें पीटीआई ने हासिल की। 16 अक्टूबर 2022 को कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए जिसमें से 7 सीटों पर चेयरमैन पीटीआई ने खुद इलेक्शन लड़ा और 6 में कामयाब रहे। तब 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई और उसकी लीडरशिप शदीद दबाव में आई, जिसका नतीजा ये निकला कि चेयरमैन पीटीआई समेत कई रहनुमा जेलों में हैं, बाकी पार्टी छोड़ चुके हैं, जो रह गए हैं वो रूपोश है। मगर दूसरी तरफ निचली सतह पर चेयरमैन पीटीआई की अवामी मकबूलियत, मियां शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म 16 माह की माशी हुकूमती कारकर्दगी और मियां नवाज शरीफ की सियासी मैदान से गैर हाजिरी की बदौलत ये बहस जारी है कि नून लीग का वोटर पार्टी क़यादत से नाला है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी अब कितनी मौसर साबित होगी। यार सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में क्या कुछ बदल चुका है। जीटी रोड की तर्ज सियासत में एक बड़ी तब्दीली इंतखाबी स्ट्रक्चर की है। आने वाला इलेक्शन गुज़श्ता इंतखाबात से मुख्तलिफ होगा। इलेक्शन लड़ने और वोट लेने का पुराना तरीकाकार अब शायद कारामद ना रहे। इंतखाबी स्ट्रक्चर की तब्दीली धड़े और बरादरी की सियासत पैनल जैसे फरसूदा साँचों को तोड़ती हुई महसूस हो रही है और जीटी रोड के अजला में और मुल्का इलाकों में मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है। इंतखाबी अमल में बरादरी का फैक्टर कमज़ोर हुआ है। मिडिल क्लास सियासतदानों के खिलाफ रही है और पोलिंग के दिन वोट हमेशा दूर दराज के गरीब तबकात ही ज़्यादा देने आते हैं। अब पीटीआई ने मिडिल क्लास में अपना बयानिया मकबूल किया है और उनका मौरूसी और ख़ानदानी सियासत के खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। मुस्लिम लीग नून मुतबादिल क़यादत पैदा नहीं कर सकी और मुतबादिल नज़रिया भी पार्टी के यहाँ पैदा नहीं हो सका। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये वही नवाज शरीफ है जो 1991 में फ़ौज की तश्कील करता दाएं बाजू के इत्तेहाद जिसका नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, उसके सरबराह की हैसियत से पहली बार वज़ीर आज़म बने, लेकिन जल्द ही सदर गुलाम इसहाक़ खान के साथ उनके इख्तिलाफ़ात का आगाज़ हो गया।
क्योंकि वो तमाम ताकत पर कब्जा चाहते थे। इख्तियार की ये जंग इसके जवाल का सबब बनी और एक कमजोर बगावत ने सदर और वजीर आजम दोनों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ रियासत के दीगर सुतूनों के सामने आने की वजह से दोनों बार अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। पहली बार सदर और दूसरी मुद्दत में फौज के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये वही फौज थी जो उनके सियासी उरूज की जिम्मेदार भी थी। दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से नवाज शरीफ के दौर का आगाज़ 1997 में हुआ। उन्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाने लगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1999 के अंदर मुशर्रफ मिलिट्री कू करते हैं, नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, फिर एक डील से वो बाहर चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो NRO करके 2007 में मियाँ साहब फिर वापस आ जाते हैं, फिर इक़्तिदार में पंजाब में उन्हें हुकूमत 2013 में वो मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर डॉन लीक्स का एक सिलसिला चलता है और मियाँ साहब की हुकूमत को बतौर वज़ीर आज़म उनको घर जाना पड़ता है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जब अगर हम मियाँ साहब की सियासी तारीख उठा के देखें तो जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए तो उसके बाद फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, एक अरेंजमेंट हुई जिसको डील का नाम दिया जाता है। मियाँ साहब वापस आ गए, अब एक बार फिर डील का तासुर मिल रहा है कि एक बार फिर डील हुई है। यानी अगर ऐसा हुआ है तो फिर मियाँ साहब ने तो सियासत में कुछ भी नहीं बदला, यानी मियाँ साहब तो तब्दील नहीं हुए लेकिन अवाम तब्दील हो गए हैं, मुल्क की सियासी हालात तब्दील हो गए हैं। ये कितना फेवर करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और ये जो तासुर डील का इस वक्त जा रहा है ये उनके माजी के हलीफ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ भी बहुत मजबूती से कायम हो रहा है। तो पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज अदालत की तरफ से जो लीगी कायद को रिलीफ मिला है और फिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, नून लीग तो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने का इरादा रखती है, क्या पीपल्स पार्टी भी इतने प्रोमिनेंट लीडर को वेलकम करने के लिए